कोरोना के दौरान झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके में अब भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के गांव में सर्दी बुखार आने पर लोग ओझा गुनी के पास जा रहे हैं। बुखार आने के बाद समय से इलाज नहीं होने पर 15 दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जागरूकता के कारण अब भी लोग टीका नहीं ले रहे हैं। मंजीरा, लापू, जेहन, गुटवा, चंपाटोली, कोनार टोली और औरैया के एक भी ग्रामीण ने अब तक टीका नहीं लिया है। अभी जो आप तस्वीर देखेंगे वो बनालात गांव की है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो बनालात गांव की है, जहां एक बीमार युवक का 34 ओझा गुनी एक साथ झाड़ फूंक कर रहे थे। जब वीडियो की सूचना मिली तो वो गांव पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाया। बताया जा रहा है कि टीका लेने के बाद कई लोगों को बुखार आया, जिसके बाद लोग टीका नहीं ले रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों को गांव से खदेड़ दिया। डीसी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा और लोगों को समझाया जाएगा। बार बार हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। हम लोग इसमें आप लोगों का भी, मीडिया वाले का भी साथ लेंगे, जनप्रतिनिधियों का भी साथ लेंगे, धार्मिक गुरु का भी साथ लेंगे। सबों को बोला गया है और ये जो अफवाह है उसको दूर होने में हो सकता है थोड़ा लेट लगे, लेकिन ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो हम लोगों का टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर लें। तो गुमला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 15 दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ओझागुनी की चक्कर में ग्रामीणों की जान जा रही है। सूचना के बाद वीडियो ग्रामीणों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा और टीका लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये तस्वीरें अंधविश्वास की है। आदिवासी इलाके में ये अंधविश्वास की तस्वीरें। सर्दी बुखार आने पर लोग ओझागुनी के चक्कर में पड़ रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए रुपेश भगत गुमला से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जानते हैं क्या कुछ अपडेट है। जी रुपेश, बताइए। जी मैं बता दूं कि गुमला के जो ग्रामीण इलाके वहाँ पे अंधविश्वास में लोग चक्रे हैं। आज मामला गुमला प्रखंड का है, जहाँ तो कोरोना टीका के लिए जा रहे स्वास्थ्य खदेड़ दे रहे हैं गाँव से, उनके द्वारा टीका नहीं किया जाता है। तो अंधविश्वास है कि अगर ये तो हमारी हो जाएगी। तो जैसे ही स्वास्थ्यकर्मी गाँव की ओर जाते हैं तो ग्रामीण पर जाकर के जुटते हैं और स्वास्थ्यकर्मियों को उपदेश देते हैं। जी रुपेश, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आपने जो तस्वीरें देखी वो है गुमला के ग्रामीण इलाकों की, जहां सर्दी बुखार आने पर ओझागुनी के चक्कर में आदिवासी पड़ रहे हैं और झाड़ फूंक के चलते लोग जान गंवा रहे हैं। 15 दिनों में 10 लोगों की मौत हो गई है। लोग टीका नहीं ले रहे हैं, लोगों में टीका को लेकर जानकारी नहीं है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। इस दौरान लोगों की भीड़ लगाने की मनाही की गई है, लेकिन गोड्डा से जो तस्वीर आई है वो सरकार की ओर से जारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती दिखी। गोड्डा के पत्थर गांव में शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें लॉकडाउन के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। यहां सरकार की ओर से शादी समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग जुटे थे। वहीं डीजे बजाने की पाबंदी के बाद भी कान फोड़ू आवाज पर लोग घंटों थिरकते रहे। इस दौरान युवक और युवतियों के साथ महिलाओं ने भी मास्क नहीं पहना और भीड़ का आलम यह था कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। रात में लोग घंटों मेन रोड पर थिरकते रहे। इस दौरान कोरोना संक्रमण का खौफ लोगों में बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और अपडेट के साथ गौरव कुमार झा गोड्डा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक है। सैकड़ों की भीड़ और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग ना ही मास्क। इसे देखकर साफ साफ लगता है कि कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। जी हाँ रंजना, ये एक बड़ा सवाल जिला प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि ये किस तरीके की लापरवाही। आपकी पेट्रोलिंग कहाँ है, आपकी गश्ती कहाँ है कि रात के अंधेरे में जहाँ शादी हो रही है वहाँ सैकड़ों की संख्या में भीड़ है और लोग नाच गान कर रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा करता है जिला प्रशासन के ऊपर भी। गौरव, क्या जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई कर रही है या करने वाली है?
तक किसी तरीके की कार्रवाई की सूचना नहीं आई है। अगर खबर चलने के बाद, खबर के असर के बाद अगर किसी तरीके की कार्रवाई होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है यहाँ पर, कि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कोरोना अपना पांव अब ग्रामीण इलाकों में भी पसार चुका है, उसके बावजूद ये लापरवाही। जी गौरव, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। आपने देखी गोड्डा की ये तस्वीरें, बारात में ताक पर नियम रखकर किस तरह से लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सैकड़ों लोग साथ निकलकर इस बारात में शामिल हुए और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नाच रहे, गा रहे हैं और साफ साफ कोरोना को न्योता दे रहे हैं। बिना मास्क के लोग नाच रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, कहीं ये जश्न फीका ना पड़ जाए। और बड़ी खबर दुमका से, जहां जंगल के बाद अब शहरी इलाकों में हाथी की चहलकदमी देखी जा रही है। यह जंगली हाथी झुंड से बिछड़ा हुआ है और इससे पहले काठी कुंड में देखा गया था। अब तक ये हाथी ने कई लोगों की जान ली है। हाथी दिग्घी के रास्ते शहर में घुस आया था, जिसके बाद शहर में लोग खौफजदा रहे। हाथी ने गर्ल्स स्कूल के गेट को भी तोड़ दिया, साथ ही काफी देर तक स्कूल में रहने के बाद होटल मेहर गार्डन की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह पहला मामला है जब जंगली हाथी शहर में घुसा है। इधर वन विभाग की टीम और डीएसपी दल बल के साथ हाथी को शहर से भगाने के लिए रात तक मशक्कत करते रहे। वहीं जंगली हाथी ने शहर के रसिकपुर सोनुआ डंगाल के एक व्यक्ति को हाथी ने कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रेफर किया गया है। शहर में घूम रहा हाथी जब गलियों में पहुंचा तो लोगों में दहशत दिख रही है और वो उसे दूर भगाते दिख रहे हैं। हाथी की दहशत के बाद लोग खौफजदा दिखे, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने माइकिंग के जरिए लोगों को सुरक्षित अपने घरों में रहने की अपील की। सुरक्षित रहिए, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन अपना काम कर रही है। आप अगर छेड़छाड़ करेंगे। सोनुआ डंगाल के एक व्यक्ति को हाथी ने कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रेफर कर दिया गया है। और दुमका से हमारे सहयोगी नितेश कुमार इस पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नितेश, कई दिनों से हाथी की जो चहलकदमी है वो देखी जा रही है, वन विभाग कहाँ है, क्या कुछ कर रहा है? देखिए रंजना, कल देर रात जो है वो शहरी क्षेत्र में, दुमका के शहरी क्षेत्र न्यू बानपाड़ा मोहल्ले में यह जंगली हाथी प्रवेश कर गया, जिसके बाद जो है वो लोगों में हड़कंप मच गया। देर रात तक वन विभाग की टीम और जो नगर थाना की पुलिस प्रशासन है वो हाथी को भगाने में जुटे हुए थे। वहीं पूरे मामले में एक युवक जो है रसिकपुर निवासी, वो विशाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से फुलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रेफर कर दिया गया है। जी नितेश, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि दुमका के अब शहरी क्षेत्र में जो है हाथी, वो उसकी चहलकदमी देखी जा रही है। अभी तक हाथी ने कई चीजों को क्षतिग्रस्त किया है और एक आदमी को भी उसने घायल कर दिया है और इससे लोगों में खौफ नजर आ रहा है। वन विभाग की टीम लगातार माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है और घरों में रहने की अपील कर रही है। झारखंड में शुक्रवार को 3,776 नए कोरोना वायरस संक्रमितों की पुष्टि हुई, वहीं 7,112 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। तो बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3,776 नए कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले। 7,112 संक्रमित मरीजों ने रिकवर हुए। साथ ही राज्य में 24 घंटे के भीतर 76 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। राज्य में नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज रिकवर हुए हैं और एक्टिव रेशियो में भी सुधार हुआ है। पिछले महीने राज्य में कुल मरीजों में लगभग 1/4 संक्रमित थे। उस वक्त एक्टिव रेशियो बढ़कर 25 हो गया था। अब यह रेशियो घटकर 16 हो गई है। इसका मतलब यह है कि राज्य में मिले प्रत्येक 100 मरीजों में 16 ही वर्तमान में संक्रमित है। बता दें कि राज्य में लगातार 5वें दिन नए संक्रमित मरीज से अधिक पुराने मरीज रिकवर हुए हैं। रांची जिले में पिछले 24 घंटे में 494 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं राजधानी में कल 2,267 लोगों ने कोरोना को मात दी।
इसी के साथ झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 45,056 तक पहुंच गई है। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा फेज की शुरुआत 16 मई से होनी है। इसे लेकर तमाम इंतजाम पुलिस और प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रांची पुलिस की ओर से शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर विशेष सख्ती बरती जा रही है। वहीं शहर में 93 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि सड़क पर लोग बेवजह नहीं घूम सके। रांची सिटी एसपी ने बताया कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कराने में पुलिस लगातार जुटी है। उन्होंने लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की है। तो गाइडलाइन दिया गया है कोविड का, जिसमें कि जो फिक्स्ड चीज़ें हैं उसको लेकर के ही निकलना है, उसका अक्षर से अनुपालन कराया जाएगा। हम लोग जगह जगह हमारी डिप्लॉयमेंट करीब 93 स्पॉट्स है जहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहती है, जो कि ये चेक करते रहते हैं कि लोग जो हैं वो जो गाइडलाइन के अनुसार जो निकले हैं या नहीं निकले हैं, उसको हम लोग स्ट्रिक्ट रखेंगे। हम लोग अपील होगी इसमें कि लोग स्वयं से इसका पालन करें। पुलिस को सख्त रवैया अपनाने के लिए बाध्य न होना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे इलाके जहां अब तक सैनिटाइजेशन नहीं हो सका है। इसकी जानकारी मिलने पर मेयर आशा लकड़ा ने खुद इन इलाकों में जाकर सैनिटाइजेशन का काम कराया। वहीं इन कार्यों में इन इलाकों में लोगों का कहना है कि कोई भी उनकी सुध लेने अब तक नहीं आया था। ऐसे ही इन इलाकों में सैनिटाइजेशन का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही राजधानी रांची में तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो किया जा रहा था, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो जिला प्रशासन हो या फिर निगम उसकी नज़रों से छूट चुके थे। खासकर अगर बात की जाए बस्तियों की या फिर जो रांची में ही ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों की, तो उन जगहों पर अभी तक किसी तरह का सैनिटाइजेशन कार्य नहीं हुआ था, जबकि संक्रमण का खतरा जो इन बस्तियों में भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसे देखते हुए समय की ज़रूरत और लोगों की परेशानियों को देखते हुए आज राजधानी रांची में खास तौर से अगर बात की जाए तो मेयर खुद निकली हैं और ऐसी बस्तियों को चिन्हित कर उन बस्तियों में सैनिटाइजेशन का काम करवा रही हैं। मैंने लगातार मॉनिटरिंग किया और मॉनिटरिंग के बाद में समीक्षा बैठक भी की और हमारे शहर में जिस तरह से महामारी फैली हुई है रांची में, और रांची की महामारी फैलने को देखते हुए शहर में तो सभी लोग सैनिटाइज कर ले रहे हैं, लेकिन जो बस्ती है यहाँ का प्राचीन बस्ती पुरानी बस्ती है रांची का, उस बस्ती में कोई सैनिटाइज के लिए नहीं जाता था। कोई भी अधिकारी नहीं जाते थे, ना ही कोई सुपरवाइजर या कोई लोग भी नहीं जाते। यहाँ बस्ती है, लोग को मालूम भी नहीं है, तो मुझे निकलना पड़ा। मेरे साथ में कोई अधिकारी नहीं आए हैं क्योंकि मैंने पहले सूचना कर दिए थे, ना ही कोई सफाई कर्मी आए हैं। सिर्फ हमारे पास जोनल सुपरवाइजर और सुपरवाइजर साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रांची का नगर निगम का अधिकारी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं और जितना भगवान भरोसे रांची को छोड़ दिया गया है, मुझे हार मान के निकलना पड़ा और गांव-गांव तक सैनिटाइज कराने के लिए। कभी यहाँ पर सैनिटाइजेशन हो रहा था या फिर कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। मतलब पार्षद को भी कहे लेकिन कोई नहीं, पार्षद को पता नहीं था, लेकिन कोई नहीं किया। हाँ, नहीं हो पा रहा था। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है वर्तमान? हाँ, ये अभी तो सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तो मेयर के द्वारा प्रयास है। गांव-गांव में तो गांव के अंदर तो कोई आते भी नहीं थे और मेयर मैम के ही द्वारा गांव में सारा सैनिटाइजर। यहाँ कुछ समय पहले तत्काल पहले बहुत को बीमारी हुआ था, धीरे धीरे सबको ये ट्रीटमेंट से ठीक हो गए हैं। तौर से जो लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर निगम के न कोई अधिकारी पहुँच रहे थे, न ही निगम की जो टीम थी वो कभी यहाँ पर पहुँच रही थी, लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने जो मेयर को दी तब जाकर आज यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार इस तरह की बस्तियों में संक्रमण का खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कई तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें भी जो हैं वो प्रशासन के संज्ञान में आई हैं, बावजूद इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा था, ये एक सोचनीय विषय है। फिलहाल यहाँ सैनिटाइजेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में भी क्या इसे लेकर जो गंभीरता है वो बनी रहेगी। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात घाटशिला की। घाटशिला में चाकुलिया प्रखंड का
कालियाम गांव कोरोना का दंश झेल रहा है। एक एक कर गांव में 60 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद पूरा गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को अब भोजन की समस्या होने लगी थी। कई लोग ऐसे थे जिनके घर के सभी सदस्य संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में गरीब की हालत में वे अपने भोजन का इंतजाम तक नहीं कर पा रहे हैं। चाकुलिया के लादूराम जोशी सेवा संस्थान, जिन्होंने पहले भी लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद की, फिर इस बार मदद के लिए वो आगे आए हैं। इस बार फिर से वैसे जगह पर जहां क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं या वैसे परिवार जो होम आइसोलेशन में है, उनके घर जाकर अनाज का पैकेट दिया जा रहा है। वहीं सरकार की उदासीनता से लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। हाँ ये देखो होलसेल के यहाँ से हम भाई दो कम से कम 3 पेटी उतार लेते हैं। हाँ ठीक है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के